हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री का मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके डिमांड पे बनाया गया है क्योंकि इसमें हम लोग 5 मॉडल सेट तैयार किए हैं जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर पर यानी आधारित है। और इन पांचों मॉडल पेपर को तैयार करने में कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा इसको तैयार किया गया है, जिसमें चुने गए प्रश्नों को ही लिया गया है। जो इसमें सभी क्वेश्चन आपका यानी बोर्ड एग्जाम लेवल का है और ये न्यू पैटर्न पर आपका तैयार किया गया है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप 2022 में एग्जाम है आपका और 12th के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चे आप लोग स्किप नहीं करेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। देखिए, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आप लोग देख लीजिएगा। इसको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का आपका प्रश्न रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से आपको यानी एक सही करना। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आपको यानी मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि सिंध का बाग किस स्थल को कहा जाता है। बहुत ही बीबिया क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे का आप लोग का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखिएगा, सिंध का बाग जो है किसे कहा जाता है। 1 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंध का बाग जो है मोहनजोदड़ो कहा जाता है और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था और ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे 3-4 क्वेश्चन हम लोग का ऑटोमेटिक ही सॉल्व हो जाएंगे। युगल सावधान के साक्ष्य यानी कहां से मिले हैं, तो बताइए युगल सावधान के जो साक्ष्य मिले थे ये कहां से मिले थे। दूसरा नंबर सवाल का आप लोग को आंसर बताना है। चलिए, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आना चाहिए, यानी लोथल से जो है क्या मिले थे, यानी युगल सावधान के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, किसी भी बच्चे का आप लोग का यानी गलती नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर सवाल कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था। जो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था। पहला आपका मातृ प्रधान है, दूसरा आपका पितृ प्रधान है, तीसरा आपका पत्नी प्रधान है, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 3 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मातृ प्रधान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, इसका आंसर आप लोग बताइए। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर जो आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका पशुपति महादेव थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता है किस नदी के किनारे है तो आपको बताना है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल का शाब्दिक अर्थ है यानी मृतकों का टीला होता है। तो आपको शुरू में ही बताए थे कि मृतकों का टीला जो होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है यानी मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहलाता है कि कालीबंगान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोगों को पता भी होगा। तो देखिए, जो कालीबंगान का शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है। इसका मतलब होता है यानी काले रंग की चूड़िया, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जीतल क्या था, यानी जीतल जो था ये क्या था, शास्त्र था, वाद्यंत्र था, सिक्का था, आपका उपाधि था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो ये जीतल जो था एक सिक्का था, क्या था ये सिक्का, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, किस धार्मिक ग्रंथों में पहली बार दर्शन की जानकारी प्राप्त हुई है। बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो धार्मिक ग्रंथ में जब पहली बार दर्शन की जानकारी हुई थी उपनिषद का था, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, यानी कर्ण सेवाधिका रस्ते माँ यानी फलेसु का दचन श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो बताइए ये जो है यानी किस गीता के किस अध्याय में जो है वर्णित है। 9 नंबर सवाल का आप लोगों को बताना है। तो ये जो है द्वितीय अध्याय में जो इसका यानी क्या पे वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी क्या कहलाता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का चर्चा है। तो अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि अर्थशास्त्र में जो है कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है। तो आप लोगों को पता होगा यानी 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। साथ में मनुस्मृति में आप लोगों को बताए थे, मनुस्मृति में भी है उसी प्रकार यानी 8 प्रकार का ही विवाह का वर्णन किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 11 नंबर सवाल, किस विवाह में कन्या उच्च कुल एवं वर निम्न कुल का होता है। यानी
किस विवाह में कन्या उच्च कुल का एवं वर जो होता है वो निम्न कुल का होता है। 11 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका प्रतिलोम यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रेम विवाह किस श्रेणी में आता है। जो प्रेम विवाह जो आता था ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता था, तो ये जो आता है गंधर्व विवाह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो ऋग्वैदिक काल में आपको बताए थे कि प्रमुख देवता जो थे, इसके बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में हम समझाया भी है कि इंद्र को जो है ऋग्वैदिक काल का देवता कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। सबसे ज्यादा यानी इंद्र का वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल में, सबसे ज्यादा वर्णन आगे या इंद्र का, तो आग और आगिन का ही ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, तो 13 नंबर सवाल का आप लोगों को बताए थे। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इंद्र का होगा, क्योंकि इंद्र और आगिन यानी दोनों का था। इनमें से सबसे ज्यादा यानी साक्ष्य किसका मिला था, यानी इंद्र का मिला था। उसके बाद आगिन को लोग पूछते ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वैदिक ग्रंथ में पुरंदर किसे कहा गया है, यानी वैदिक ग्रंथ में जो है पुरंदर किसे कहा गया है। 14 नंबर सवाल का आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसको इंद्र को जो है क्या कहा जाता है, यानी वैदिक ग्रंथ में पुरंदर कहते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ऋग्वैदिक काल का समय क्या था, जो ऋग्वैदिक काल था उसका समय क्या था, तो देखिए इसका आंसर आप लोग को पता होगा 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है, यानी किस धार्मिक ग्रंथ को जंगल का किताब कहा गया है, इनका आंसर बताना है। 16 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी अरण्यक, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर सवाल आप देखिएगा, अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में है, जो अंगराज्य जो है आधुनिक बिहार के किस जिले में है, बताइए। 17 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा, तो ये भागलपुर के जिले में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहलाता है कि बिंबिसार का संबंध यानी किस वंश से था। जो बिंबिसार का संबंध जो था ये किस वंश से था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। 18 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी हड़यक वंश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व मगध पर यानी किस वंश की सत्ता थी, तो बताइए 19 का आंसर आप लोग का क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका नंद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी जरासंध का संबंध यानी किस वंश से था, तो बताइए जरासंध का संबंध जो था ये किस वंश से था। 20 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर बृहदर्थ, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो बताइए घटोत्कच जो थे किसका पुत्र थे। 21 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होगा, यानी भीम के पुत्र थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था, तो बताइए इनमें से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण किया था। 22 का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हैंसोंग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, तो बताइए किस गुप्त शासक को यानी सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, दर्शाया गया है। 23 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता ही होगा, इसका आंसर आपका समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 24 नंबर सवाल क्या कहलाता है कि इनमें से कौन सी रचना यानी कालिदास की नहीं है, तो बताइए 24 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर आपका मुद्रा, यानी मुद्रा राक्षस, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर सवाल, अशोक के अभिलेख में कौन सी लिपि प्रयोग किया गया है, तो अशोक के लिपि में जो है कौन सी यानी लिपि का प्रयोग किया गया है। 25 का आंसर आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर आपका तीनों का होगा, यानी खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया, ब्राही लिपि का भी, यानी अरामाइका का भी, और तीनों का। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 26 नंबर सवाल क्या कहलाता है, जीवक कहाँ का रहने वाला था। जो जीवक जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे। 26 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी राजगृह के रहने वाले थे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जीवक की खायता यानी किस रूप में थी, जीवक की खायती जो है किस रूप में थी। 27 का आंसर आपको पता होना चाहिए, यानी वेद का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से यानी कौन यानी साम्राज्यवादी का इतिहासकार था, इनमें से कौन यानी साम्राज्यवादी इतिहासकार था। 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल पता ही होगा, ये जो थे यानी मोरलैंड के थे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। किसके काल में स्थापत्य कला का यानी स्वर्ण युग था, यानी किसके काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का, हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कितना टफ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका शाहजहां, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर लेंगे ईमानदारी से। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो बताइए 2.5 दिन का जो झोपड़ा था क्या था। 30 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मस्जिद, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जजिया कर किससे लिया जाता था, जजिया कर जो है किससे लिया जाता था। 21 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी व्यापारियों से, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा मुगल शासक कवि भी था,
यानी कौन सा मुगल शासक कभी भी था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना। 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो थे यानी बाबर जी थे, यानी क्या थे, यानी कभी भी थे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जो बीरबल का जो है वास्तविक नाम क्या था? 33 का आप लोगों को आंसर बताना है। तो बीरबल का वास्तविक जो नाम था, इसका नाम बताइए आप लोग फटाफट। 33 का आंसर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आपका महेश दास, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई यानी कब हुई थी? तो पानीपत का पहली लड़ाई के बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पानीपत का पहली लड़ाई यानी 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप लोग को पता होगा 1526 में ही यानी मुगल वंश का नींव रखा था बाबर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस मुगल बादशाह को यानी आलमगीर कहा जाता था? यानी किस मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता था? जल्दी बताइए। पहला आपका बाबर दिया हुआ है, अकबर दिया हुआ है, शाहजहां दिया हुआ है, औरंगजेब दिया हुआ है। तो बताइए 35 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? किस मुगल बादशाह को यानी आलमगीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जो है आलमगीर के नाम से जाना जाता था, आप लोगों को पता ही होगा। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था, यानी मुसलमानों से जो है वसूला जाने वाला कर कौन सा था? इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा। 36 नंबर सवाल का आपको आंसर डेफिनेटली यानी पता होगा। तो ये जकात जो है यानी वसूला जाता था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तुझके बावड़ी किसने लिखी है? ये तुझके बावड़ी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, यानी बाबर के द्वारा ही तुझके बावड़ी लिखा गया है। ठीक है, वही खुद एक लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। सूले ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या होता है? यानी सूले कुल का जो शाब्दिक मतलब होता है वो क्या होता है? 38 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी सार्वभौमिक शांति, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर सवाल देखिएगा। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? यानी विजयनगर के शासक जो है अपने आप को क्या कहते थे? बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आना चाहिए। वो अपने आप को यानी राय कहते थे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मीराबाई किस वंश की रानी थी? तो मीराबाई के भी बारे में आपको चर्चा किए थे पिछले क्लास में। तो ये मीराबाई के बारे में बताई थी कि चौहान वंश की रानी थी, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पाहन पूजे हड़े मिले देश किसकी काव्य पंक्ति है? तो बताइए 41 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपका यानी कबीर का, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ यानी किसने किया था? तो बताइए भक्ति आंदोलन का आरंभ उत्तर भारत में जो है किसने किया था? 42 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल रामानंद, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जो जन्म हुआ था इसके बारे में बताए थे 1425 में शायद, आई थिंक इसका जन्म हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? 43 का आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। ये वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद यानी कौन सी है? जो सल्तनत कालीन जो प्रथम मस्जिद थी वो कौन सी है? जल्दी बताइए। तो यह कि कुब्बत उल इस्लाम, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। औरंगजेब का संबंध यानी किस सूफी सिलसिले से था? यानी औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले था बताना है। 45 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नक्शबंदी, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए 46 का आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 47 नंबर सवाल। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो बताइए मुद्रा राक्षस जो है ये किसकी रचना थी? 47 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। 48 नंबर सवाल। यानी अमुक्तला मतलब मालिया आदा किसने लिखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 48 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर यानी डेफिनेटली यानी करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 49 नंबर सवाल। क्या कहलाता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बताइए बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? 49 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कबीर का, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके स्क्रीन पे। वेदों की संख्या कितनी है? बताइए 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। और वेदों की संख्या आप लोगों को पता होगा, यानी 4 है। सभी बच्चों को यानी पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या 4 है। और अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, समवेद, यानी इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल। यानी रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? तो बताइए रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? 51 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होगा। इसका आंसर आपका विशिष्ट मतलब क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 52 नंबर सवाल। कौन यानी विदेशी यात्री पेशे से चिकित्सक था? तो बताइए कौन विदेशी यात्री
पेशे से जो है चिकित्सक था। 52 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी बर्नियर जो थे यानी पेशे से वो चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया था? तो बताइए अल्बेरूनी के बारे में आपको बताना है, ये किसके साथ भारत आया था? तो 53 का आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी मोहम्मद गजनी के साथ जो है अल्बेरूनी यानी भारत आए थे। ठीक है, चलिए 54 का आपको आंसर बताना है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये जितने सारे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं बहुत ही वीवीआई है। तो मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज जो है ये किसे कहा जाता है? 54 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मार्क पोलो को यानी सरताज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंदोलन जो है दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा सविनय आंदोलन जो 1930 को यानी ये आरंभ हुआ था। ठीक है, ये जो है यानी दांडी से शुरू हुआ था। उसी तरह स्वदेशी विदेशी आंदोलन 1923 में ये शुरू हुआ था। उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सभी आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 56 नंबर सवाल, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो बताइए गांधी जी की जो हत्या हुई थी ये कब हुआ है? इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, 13 जनवरी 1948 को जो है गांधी जी का यानी जो है हत्या हो गया था। ठीक है, और ये जो है इसको मारा गया था नाथूराम गॉड्स के द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? नाथूराम गॉड्स के द्वारा आपको मारा गया था, इसको पता होना चाहिए। ठीक है, 56 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? यानी गोपाल कृष्ण गोखले, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आप हम लोग आपके स्क्रीन पे आ गया सामने, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है। 57 नंबर सवाल देखिए क्या कहलाता है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? पहला आपका 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 14 नवंबर को, 30 नवंबर को। देखिए बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग को हम बताए थे कि 14 नवंबर को यानी बाल दिवस मनाया जाता है, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के यानी जन्मदिवस पर, यानी जो सबसे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे यानी जो उसी के यानी इसमें मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, जन्मदिन पर। अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये आपको बता दिए थे, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुंडा विद्रोह का नेता यानी कौन था? 59 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बिरसा मुंडा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 18 सुल्तान के विद्रोह के बाद यानी अंतिम मुगल बादशाह को यानी बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो देखिए 18 सुल्तान के विद्रोह के बाद जो है अंतिम मुगल बादशाह को यानी बंदी बना करके यानी कहाँ भेजा गया था? 60 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी रंगून इसको भेजा गया था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडियन द इंडिपेंडेंस 18 सुल्तान नामक पुस्तक यानी किसने लिखी थी? बताइए 61 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका बी डी सावरकर, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर सवाल, उलगुलान विद्रोह का नेता था, यानी उलगुलान विद्रोह का जो नेता था ये कौन था? 62 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो उलगुलान विद्रोह का नेता जो था वो बिरसा मुंडा था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 63 नंबर सवाल देखिएगा, 18 सुल्तान के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए यानी नेपाल में शरण यानी किसने लिया था? तो बताइए 18 सुल्तान के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल में जो शरण यानी किसने लिया था? 63 का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका दोनों यानी नाना साहब ने भी, बेगम हजरत महल, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला व्यवसाय यानी किसे बनाया गया था? तो भारत का पहला व्यवसाय जो है किसे बनाया गया था? 64 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने अपना यानी घोषणा पत्र यानी कब जारी किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 65 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर जो है यानी 1858 में, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 66 नंबर सवाल, बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या यानी किसने करवाई थी? जो बहादुर शाह जफर की जो पुत्रों की जो हत्या करवाया था ये किसके द्वारा कराया गया था? तो 66 का आंसर आप लोग का हो जाएगा, यानी हडसन ने, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? चोल इमारतें जो है ये यानी किस नगर की जो प्रमुख विशेषता थी, इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मुंबई का, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार यानी कब किया था? जो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहला जनगणना कब हुई थी? तो बताइए भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई थी? 69 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका 1872 में, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बरहा समाज के संस्थापक कौन थे? तो बताइए 70 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर क्या होगा? तो बरहा समाज के जो संस्थापक थे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी राम मोहन राय, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए 71 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन आपका बी सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे ये कौन थे? 72 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका विवेकानंद, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73, वेदों की ओर चले किसका नारा था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 73 नंबर सवाल का आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे?
तो इसका आंसर आपका विवेकानंद यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी थियोसोफिकल सोसाइटी का यानी भारत में कहाँ मुख्यालय था, बताइए। 74 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होगा। इसका आंसर जो है यानी अडीआर यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किस कमीशन को भारत में शिक्षा का मेग्नाकर्ता कहा जाता है? 75 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर बताना है और इसका आंसर जो होगा आपका यानी वुड डिस्पैच यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल यानी स्थापित कहाँ की गई थी? तो भारत में पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल जो स्थापित किया गया था वो बॉम्बे में किया गया था और ये 1854 में किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रेस की मुक्तदाता यानी किसे कहा जाता है? बताइए, भारत में प्रेस का मुक्तदाता किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। 77 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। यानी इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका चार्ल्स मेटकॉफ यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी इराविन समझौता कब हुआ? बताइए, गांधी इराविन समझौता जो है ये कब हुआ था? 78 नंबर सवाल का आंसर आपका 1931 में ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1979 का अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? जो अलीगढ़ आंदोलन के जनक जो थे वो आपको पता होगा सर सैयद अहमद खान थे। इसका बानी भी थे सर सैयद अहमद खान यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 79 नंबर सवाल का आपका आंसर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से यानी कौन गर्म दल का नेता थे? देखिए उस टाइम जो था यानी गर्म दल और नरम दल में दो यानी गुट में जो बढ़ गया था, तो गर्म दल जी के नेता जो थे तो कौन थे आप लोगों को पता होना चाहिए। गर्म दल के नेता यानी लाला लजपत राय ये भी थे, बाल गंगाधर तिलक ये भी थे, मतलब विपिन चंद्र पाल ये भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। हुमरून लीग की स्थापना यानी की थी, यानी हुमरून लीग का जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? 81 नंबर सवाल का आपका आंसर बताना है। तो ये हुमरू लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1907 में जो है कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था ये सूरत में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। मुजफ्फरपुर यानी बम कांड में फांसी की सजा किसे दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था उसमें फांसी की जो सजा दिया गया था वो किसको दिया गया था? यानी खुदीराम बोस को दिया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। टिस्को की स्थापना यानी कब की गई थी? यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 84 नंबर सवाल का आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए कि 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं, ठीक है। चलिए 85 नंबर सवाल देखिएगा, बिहार में यानी बिहार बंगाल से अलग राज्य कब बना? जो बिहार जो है बंगाल से अलग राज्य यानी कब बना? 85 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 1912 में जो यानी अलग हुआ था और बंगाल 1912 में यानी कहाँ से? बिहार से यानी बंगाल से यानी अलग हुआ था बिहार। उससे 2000 में यानी कौन हुआ अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को यानी झारखंड अलग हुआ था। 1936 को जो है उड़ीसा अलग हुआ था, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 86 नंबर सवाल, शिकागो संवर्धन में सम्मेलन कब हुआ था? तो बताइए, शिकागो संवर्धन धर्म सम्मेलन कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। 86 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, यानी 1893 यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? जल्दी बताएंगे। 87 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 1829 यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना किया गया था सर्वप्रथम जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का आना चाहिए। तो ये हो जाए दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे, यानी विधवा विवाह के जो प्रबल समर्थक थे वो कौन थे? जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बॉम्बे में गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी? 90 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए। 91 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ज्योतिबा फुले, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92, आनंद मठ पुस्तक की रचना यानी किसने की थी? जो आनंद मठ पुस्तक की जो रचना किया गया था 92 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को यानी किस रचना के लिए यानी नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? 93 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी गीतांजलि, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। 94 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो हिंदू महासभा की जो स्थापना हुआ था वो 1915 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव यानी कब पारित किया था? तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 95 का आंसर आप लोगों को पता ही होगा। तो 1940 में जो है पाकिस्तान का सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बना था
ये आपका यानी 1946 में बना था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक है तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो बना था यानी जवाहरलाल नेहरू बना था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है। स्वतंत्र के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए 98 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आंसर अबुल कलाम आजाद, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आजाद थे, 98 का आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपको बता दिए थे, यानी सिद्धार्थ थे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था इसके बारे में आप लोग को बताना है। महावीर जैन को किस नदी के किनारे यानी ज्ञान प्राप्त हुई थी? महावीर जैन को जो है किस नदी के किनारे यानी जो है मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था? 100 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी मतलब रीजू पालिका, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसो, अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं भी आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस देकर के एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आएंगे आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।